चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल लगभग बनकर तैयार हो गया है और इस सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज पर जल्द ओवर आर्च डैक को लगाने का काम भी पूरा हो जाएगा। इसे गोल्डन जॉइंट भी कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना ये पुल पेरिस के एफिल टावर से करीब 35 मीटर और कुतुब मीनार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। ऊंचाई के साथ साथ चिनाब ब्रिज की खूबसूरती पर्यटकों को लुभाने वाली है। रेल यातायात के लिए चिनाब ब्रिज के इस साल दिसंबर महीने में शुरू होने की संभावना है। इस पुल को तेज धमाकों और रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को सहने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। इस बीच केरल के कोल्लम से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कार टोल प्लाजा के एक कर्मचारी को घसीटती दिखाई दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें तेज रफ्तार कार एक आदमी को घसीटती हुई नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी कार के गेट को पकड़कर उसके साथ भागता दिखाई दिया, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ दूरी पर पहुंचकर उसका हाथ छूट गया और वो आदमी सड़क पर गिर गया। इस हादसे में टोलकर्मी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि कार सवार बिना टोल दिए वहां से भाग रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार सवार को गिरफ्तार कर लिया है। जो दुश्मनों पर करते हैं प्रहार, उन योद्धाओं पर मुस्कुराहटें हैं निसार। टीवी पर पहली बार एनएसजी कमांडोज के साथ कवियों की हंसी वाली फुहार, ताकत वतन की हमसे है। शनिवार रात 7:57 पर। शर्मा जी का घर, मेहता जी का घर, देश पांडे, एंथनी, गुरजीत, जोशी, खान साहब का घर, मल्होत्रा, पटेल, अय्यर, गुप्ता, यादव, मिश्रा, सिंह जी का घर, कपूर जी, चौधरी जी, मुखिया जी, मंत्री जी, चैटर्जी का घर। जैसे हर घर देखता है न्यूज़ 18, वैसे ही हर घर लहराएगा तिरंगा और कहेगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। की तारीख तक नहीं बता रहा। और तो और चीन ने समंदर के इस हिस्से में पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को तबाह करने का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। और माना जा रहा है कि चीन की इस हरकत की वजह से आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ उसका तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि ताइवान को दादागिरी दिखा रहे चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। और उसने ऐलान किया कि उसकी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा चीन की नाक के नीचे से गुजरेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक उसकी नौसेना का यह बेड़ा जल्द ही ताइवान स्ट्रेट से होकर जाएगा, यानी चीन की पूरी घेरेबंदी के पास से अमेरिकी नौसेना अपने दल बल के साथ गुजरेगी। जाहिर है इससे चीन के कलेजे पर सांप तो लौट ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका का 7वां बेड़ा जंगी जहाजों का वो दस्ता है जिसे जंग में सबसे आगे तैनात किया जाता है, जिसमें 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल रहती हैं। साथ ही इसमें करीब 150 एयरक्राफ्ट भी मौजूद रहते हैं। यही नहीं, इस बेड़े में करीब 20,000 नौसैनिक हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। और माना जा रहा है कि अमेरिका समंदर में चीन के आसपास इस तरह से नाकेबंदी कर रहा है कि ताइवान पर हमला होने के हालात में वो तुरंत जवाब दे सके, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन अमेरिका से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। और कहा जा रहा है कि वो अब अमेरिका से दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहा है। तभी तो वो लगातार इस कोशिश में जुटा है कि ताइवान स्ट्रेट, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर पर उसका कब्जा हो जाए। इसे लेकर अमेरिका ने हर मौके पर उसे खरी खरी सुनाई है। और तो और ताइवान के मुद्दे पर दोनों के बीच तनाव अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की मौजूदगी को नजरअंदाज करके चीन ताइवान को खौफ से भर देने वाली मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ऐसी मिसाइलें दाग रहा है जो ताइवान में तो नहीं गिर रही, लेकिन उसके पास जाकर डरा जरूर रही हैं। और कहा जा रहा है कि इसी बात का जवाब देने के लिए अमेरिका ने चीन को अपने 7वें बेड़े की ताकत करीब से दिखाने का फैसला किया। अमेरिकी नौसेना का यह बेड़ा इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन कर रहा है, जिसे अमेरिकी नौसेना में साल 2003 में शामिल किया गया था। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बेहद ताकतवर बताया जाता है। इस पर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात रहते हैं। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर वहां के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले F-35B फाइटर जेट भी तैनात हैं। कहा जाता है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर के जुड़ने से 7वें बेड़े की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उधर ताइवान पर खिंची तलवारों के बीच नेपाल के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई,
चीन के जाल में फंसे नेपाल के विदेश मंत्री ने दावा कर दिया कि उनका देश वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन उनका यह बयान अमेरिका को नाराज करने वाला है। खासतौर पर तब जब अमेरिका पहले से नेपाल को होशियार कर रहा था। नेपाल के विदेश मंत्री ने यह बात तब कही जब वो चीन के दौरे पर थे। चीन के विदेश मंत्री से मिलने के बाद उनके तेवर ही बदल गए। नेपाल ने साफ कर दिया कि वो चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। चीन के लिए शायद नेपाल का ये समर्थन इस वक्त काफी अहम था। भारत के अलावा चीन के जितने भी पड़ोसी हैं वो उन सब के समर्थन का दावा कर चुका है। मतलब ये कि वो अमेरिका और पूरी दुनिया को ये बताने में लगा है कि उसकी वन चाइना पॉलिसी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, और इसी मकसद से चीन ने नेपाल को भी अपने जाल में फंसा लिया। जबकि नेपाल के विदेश मंत्री के चीन जाने से पहले ही अमेरिका ने नाराजगी जताई थी। साफ हो गया था कि नेपाल के सामने चीन और अमेरिका में किसी एक को चुनने का विकल्प होगा, और बड़ी बात यह है कि नेपाल ने अमेरिका और चीन में एक को चुन लिया। नेपाल ने अमेरिका को नाराज कर दिया। हालांकि इसकी वजह भी साफ हो गई। पता चला कि अलग अलग योजनाओं के लिए नेपाल को चीन 1,500 करोड़ रुपए की सहायता देगा। सड़क और शिक्षा के अलावा टूरिज्म बढ़ाने पर भी कई समझौते चीन और नेपाल के बीच होने की खबर आई। यह भी पता चला कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नेपाल को फ्री वैक्सीन और कई मेडिकल उपकरण देने का भी वादा किया गया। लेकिन चीन को क्या मिला वो भी अहम है। चीन दावा कर रहा है कि दुनिया के 160 देश अब वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं, और इन 160 देशों में दुनिया की 80% आबादी है। मतलब यह कि दुनिया को चीन बता रहा है कि ताइवान पर दुनिया की 80% आबादी चीन के साथ है। यानी ताइवान पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पलड़ा कमजोर करने की कोशिश हो रही है। वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देने का सीधा मतलब ये कि नैन्सी पेलोसी के दौरे का विरोध। ताइवान पर तनाव में अभी रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। एक तरफ चीन लगातार मिसाइलें दागने का अभ्यास कर रहा है, अमेरिका की फौज अलर्ट मोड पर है और बस इशारे के इंतजार में है। दूसरी तरफ ताइवान की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, जबकि नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिसकी दोस्ती अब तक चीन और अमेरिका दोनों से रही है। अमेरिका से नाराजगी मोल लेने की कोई वजह नेपाल के पास नहीं थी, लेकिन चीन से मिले चंदे ने नेपाल की सरकार के तेवर बदल दिए। इसीलिए अब नेपाल की तुलना सीधा इमरान खान से होने लगी है, जो यूक्रेन में जंग छिड़ने के वक्त मॉस्को में थे। मॉस्को पहुंचने के पीछे उनका इरादा और मकसद कुछ भी रहा हो, लेकिन पुतिन के साथ उनकी मुलाकात ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इमरान खान की पुतिन से मुलाकात का दिन 24 फरवरी था, वही दिन जब यूक्रेन में पुतिन की फौजें दाखिल हुई थी। दुनिया के सामने जब इमरान और पुतिन की तस्वीर आई तो साफ हो गया कि पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है। हालांकि बाद में इमरान खान की कुर्सी भी चली गई। अब नेपाल की सरकार के साथ भी हालात कुछ अलग नहीं है। नेपाल की सरकार को जब अमेरिका के राजनयिकों की तरफ से सख्त संदेश मिला तो नेपाल ने भी सफाई दी। नेपाल का कहना यह है कि विदेश मंत्री का चीन दौरा तो पहले से तय था। जब नैन्सी पेलोसी के दौरे की चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी तभी मुलाकात तय हो चुकी थी। मतलब ये कि अमेरिका और चीन की ताजा तनातनी से नेपाल का लेना देना नहीं है। लेकिन चीन में जब नेपाल ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया तो सफाई की भी सारी गुंजाइश खत्म हो गई। साफ है कि श्रीलंका के बाद चीन का अगला टारगेट नेपाल हो सकता है, जिसे वो अपने कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर चुका है। जम्मू